Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. So I was not able to take the 1st August की class because not well. हो गई well ही नहीं रहती कभी, तो मैंने basically exercise करनी start करी है वापस से and my body is like paining. मतलब इतनी बुरी तरह से मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मूवमेंट में। बट हमने एनालिसिस तो करना है तो करेंगे, जहाँ मैं ज़्यादा लिखूंगी नहीं, मैं आपको मार्क करवाती रहूँगी और आप अपना नोट्स बना लेना, ठीक है ना। प्रज्वल रिवाना, प्रज्वल कहाँ रिवाना हो रहे हैं? जेल को, क्योंकि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ रेप, ठीक है ना। अब प्रज्वल है कौन? प्रज्वल एमएलए रह चुके हैं। प्रज्वल इज एन एमएलए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हसन वाज फॉर्मर एमपी। नो, हसन के फॉर्मर एमपी है, नॉट एन एमएलए। सॉरी। तो वो एमपी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन फाउंड, ही वाज लिखेंगे फॉर्मर जनता दल सेकुलर एमपी, ठीक है ना। तो ही इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर पीएम HD Deve. Now this is a very big thing. His grandfather used to be the PM Deva, not CM, PM Deva Gowda, and son of former Karnataka Minister HD Rivana. So Prajwal Rivana is guilty of rape and he has been as suspended former Hassan MP. हसन से MP रहे हैं ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके अगेंस्ट बहुत सारे रेप के एलिगेशंस चल रही हैं। वन ऑफ देम हैज़ बीन डिसाइडेड विद इन 1 year एंड केस pertains टू फैमिलीज देन डोमेस्टिक हेल्प को रेप किया twice in 2021 and also recorded a video of her, and there are various other cases going on with regard to rape cases चल रहे हैं इनके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें याद रखना है प्रज्वल रिवाना रेप केस में कन्विक्टेड पाए गए हैं, मतलब ही हैज़ बीन प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया HD देवा गौड़ा के ग्रैंडसन है, HD रिवाना के सन है जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटक में। वो खुद भी MP रह चुके हैं हसन से, और ये किया है। ड्राफ्ट पोल अब 65 लाख लोग जो है, जो सर हुआ, ठीक है ना, सर हुआ बिहार में। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुई, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुई तो बिहार में क्या होने वाले हैं? इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने नया ज्वाइन किया और उनको पिछला नहीं पता है तो प्लीज़ बता दो। अगर सारे पुराने वाले बच्चे हैं तो फिर मैं मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी ना। सर स्टैंड फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है ना। अब उसमें इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? जिसमें जिस इलेक्टर का नाम आएगा वो ही वोट डाल पाएगा। तो ये इलेक्टोरल रोल्स अपग्रेड कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांग रहे हैं। तो 65, ठीक है ना। बिहार ड्राफ्ट पोल रोल फॉर बिहार आउट वोटर्स डिप बाय 65 लाख। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 65 लाख जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें 65 लाख वोटर जो है, जो हुआ करता था वो नहीं है। तो अब क्या है, जो गए हैं वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्ड इन 2 लोकेशंस, 2 लोकेशंस में रजिस्टर्ड हैं, परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं या डेथ हो गया उनकी, तभी ये 65 लाख वोटर जो कम हुए। ये कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो 25% टैरिफ लग गया, 25% टैरिफ इंडिया पे लग चुका है, ठीक है ना। इंडियन 20 प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव सेट ड्यूटीज 35 ऑन कैनेडियन, 50 ऑन ब्राज़ीलियन, 25 ऑन इंडियन, 20 ऑन ताइवानीज। तो यहाँ पर US टैरिफ्स तो किस पे कितना झटका लगा है? कैनेडियन 35%, ब्राज़ीलियन 50%,
ठीक है ना, इंडियन 25%, ताइवान पे 20% और स्विस प्रोडक्ट्स पे 39% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imposed steep tariffs on imports from dozen of trading partners. The US has been pressing India to open its market to wide range of American products. तो ये क्या फोर्स करें कि हम इनको डेयरी, पोल्ट्री, इथेनॉल, ठीक है ना, तो हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं? यूएस प्रेसिंग इंडिया टू ओपन मार्केट फॉर अमेरिकन products including dairy, poultry, corn, soybeans, rice, wheat, ethanol, फ्रूट्स एंड नट्स। अब ये तो हमारे यहाँ पे ही बहुत है, अगर बाहर से सस्ते आने लगे तो हमारे वालों के नहीं खरीदेंगे तो हमारे लोगों का नुकसान है, तो नहीं अलाउ कर सकते। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं ठीक है नहीं अलाउ करेंगे तो दो 25% टैरिफ, सॉरी गाइस। ठीक है, इंडिया विल फेस एन एडिशनल पेनल्टी फॉर इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया विल फेस एन एडिशनल पेनल्टी फॉर इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। एडिशनल पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी, क्यों? इंडिया को, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका पे भी ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं, तो ये सारा है किस पे कितना टैरिफ लगा रहे हैं लोग यूएस वाले। आफ्टर हाई कोर्ट रूल्स ऑन नेमिंग ऑफ, तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है सीएम वगैरह का नाम है, पॉलिटिशियंस का नाम यूज़ कर रहा था स्कीम्स में, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे आप नहीं यूज़ कर सकते, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें नाम नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री योजना ठीक है, पर मोदी जी की योजना ये नहीं नाम रख सकते। और ये मतलब ये मद्रास हाईकोर्ट ने बोला। ऑपरेशन सिंदूर वॉज इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 अप्रैल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। अगर ये आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा है तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, पहलगाम टेरर अटैक। बट अगर आप लोग न्यूज़पेपर जून से देख रहे हैं तो फिर आपने ये कवर किया होगा। देखो, आई अज्यूम कि जितने भी बच्चे अब न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो या तो उनका दिसंबर में एग्ज़ाम है कोई, ठीक है ना, या फिर उनका आफ्टर जनवरी या इन जान या आफ्टर जान है। ठीक है, जान से जून के बीच में 2026 के। तो ऑब्वियसली आपको जो है दिसंबर वालों को भी जून जुलाई कवर करना है, ठीक है ना, और ये जान जून वालों को भी करना है, 2026 वालों को भी। तो अगर आपको पिछली न्यूज़ नहीं आती है तो प्लीज़ अपना बैकलॉग जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। जून की कंपाइलेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जून कंपाइलेशंस आप loggery.in से ख़रीद करके देख लीजिए। ठीक है, और अपना बैकलॉग ख़त्म कर दीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी और रेपिटेशन भी कम होगी। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और हमने मिलिट्री रिस्पांस देते हुए, मिलिट्री रिस्पांस में पहलगाम के अटैक को हमने कौन सा करा, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना, और 26 लोगों की लाइव्स गई किसके अंदर, पहलगाम अटैक में। 3 टेररिस्ट जो इस अटैक के पीछे थे, 3 terrorists behind the attack were killed in श्रीनगर। ठीक है ना, श्रीनगर। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इन टेररिस्ट को मारने के लिए, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव चलाया गया इन टेररिस्ट को मारने के लिए। जो ये टेररिस्ट थे ये किसको बिलोंग करते थे, लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तानी थे। जितने भी टेररिस्ट थे पाकिस्तानी नेशनल्स थे प्लस लश्कर ए तैयबा के मेंबर्स थे। ठीक है ना, द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड ऑन द नीड टू पुश पाकिस्तान एंड ऑल्सो डिसअग्रीड ऑन हु वुड डू इट बेटर। अब यहाँ पर
ठीक है ना, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन had a discussion on Operation सिंदूर इन पार्लियामेंट में इस चीज़ पे डिस्कशन हुई है, ठीक है ना। तो ये हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे बार बार अगेन वही पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प सेज की सीज फायर किसने करवाया है। डोनाल्ड ट्रम्प सेज ceasefire mediated by him. इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूजेस। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जैसे पाकिस्तान के ये बड़े ही सगे बने हुए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की साइड है, इनको इंडिया और इंडिया के लोगों में, इंडिया के पॉलिटिशियंस के साथ बस इनको पंगे लेने हैं अब। तो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट ऑन दिस वन, ठीक है ना। आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू मालदीव्स लास्ट वीक आफ्टर एन इन्विटेशन ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू टू बी। अब इसमें हमने जुलाई में ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ जुलाई के उसमें से आप कवर करिए इसको, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बस मैं इतना लिखवा सकती हूँ, इंडिया अनाउंस्ड, इंडिया मालदीव्स के अंदर क्या चीज़ हुई है ये हम लिख सकते हैं। इंडिया मालदीव्स, इंडिया अनाउंस्ड line of credit worth $565 million and reduced annual debt burden for Maldives on previous Indian lines of credit बाय 40%। तो हमने हेल्प करी है, हमने इनको क्रेडिट दिया है, ठीक है, तब जाके हमारी इनके साथ बनने लगे। तो इंडिया मालदीव जो है ये आप जुलाई में कवर करेंगे। अगेन गाइस प्लीज़ रिमेंबर कि आपको जून जुलाई कवर करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप वो कवर करिए, ठीक है ना। उसके बाद अनिल अंबानी गेट्स ईडी समन। अनिल अंबानी हु इज चेयरमैन ऑफ रिलायंस ADA Group gets ED summon. Now what is ED? ED क्या होती है? ED is Enforcement Directorate. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं? जहाँ पर इलीगली पैसे कमाए हो, इलीगली मनी अर्न किया हो, जिस चीज़ को क्या बुलाते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग। तो उस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। पाकिस्तान ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट द यूएस हैज इम्पोज्ड अ 19% टैरिफ ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान यूएसए कितने टैरिफ्स लगाए यूएसए ने पाकिस्तान पे? 19% अंडर यूएस ट्रेड डील। इनकी डील हो गई है जिसमें इन्होंने कितने परसेंट टैरिफ लगाए? 19%। ट्रम्प अनवेल स्लू ऑफ न्यू टैरिफ्स वाइल पनिशिंग कनाडा। कनाडा पे 35% लगाए हैं इन्होंने टैरिफ, ठीक है। रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 EOS 09 मिशन। तो इसकी रिपोर्ट आ गई है। मई के अंदर ये मिशन था, इसमें फेलियर हो गया था, तो अब ये अभी बताया नहीं है कि फेलियर क्या था। वो कह रहे हैं स्मॉल फेलियर ही था, पब्लिक कर देंगे कि क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट at 09, दैट इज EOS 09, ठीक है। ये कब आया था? ये कब लॉन्च किया था? मई 2025 में लॉन्च हुआ था। ये मिशन फेल हो गया था, ये मिशन फेल हो गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मिशन ये फेल हो गया था, इतना ही पता होना चाहिए। अभी रीज़न हमें इन्होंने बताया नहीं है। एमिड ट्रेड टर्मोइल यूएस टू सेंड व्हाइट हाउस एडवाइजर रिक्की गिल टू दिल्ली फॉर IMEC कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो रिक्की गिल कौन है? स्पेशल असिस्टेंट
to the US President for National Security Affairs and US National Security Council's South and Central Asia Council's Senior Director for South and Central Asia to attend IMAC कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे पहले तो इसकी पोस्ट ही इतनी लंबी है बंदे की, ठीक है। क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू यूएस प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स एंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो ये आईमैक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं। आईमैक क्या है? आईमैक जो है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रास्ता है, ट्रेड रूट है जो हमें सेंट्रल यूरोप और अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करेगा। और इसको ये कब डिसाइड हुआ था कि ये बनेगा? ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 इन सितंबर 2023। तो G20 सितंबर 2023 में कहाँ पर हुई थी? जब इंडिया में G20 हुई तब डिसाइड किया कि ऐसा कुछ बनेगा। बट इसके ऊपर कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हुई है, नो एडवांसमेंट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इजराइली पोर्ट ऑफ हाइफा की पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और जब से इसकी बात हुई है तब से लड़ाई लग गई है इसराइल और हमास के बीच में, तो इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। तो देखते हैं क्या होता है। आपको आईमैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका नाम हम लिखना भूल गए, रिक्की गिल। कौन आ रहा है? रिक्की गिल, ये लिख लो, रिक्की गिल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रम्प मस्ट रिसीव नोबेल पीस प्राइज। अब देखो, इससे पहले किसने बोला था कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? पाकिस्तान ने बोला था। अब किसने बोला है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प शुड रिसीव नोबेल पीस प्राइज। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, हम लिखेंगे व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट। क्या कहते हैं? कैरोलीन, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। सेज प्रेसिडेंट ट्रम्प should get Nobel Peace Prize। and क्यों? why? वो कह रही है ended several conflicts around the world including इंडिया पाकिस्तान। अब यही दिक्कत है, ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने एंड करी है। पाकिस्तान कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, इंडिया कह रहा है कतई ही नहीं इन्होंने किया, पाकिस्तान हमारे पैरों में आके गिरा है, ठीक है। हम दोनों ने बातें करी हैं। वाइस एडमिरल संजय वत्सयान अज्यूम चार्ज एज हु इज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इट इज संजय वत्सयान, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इसरो गेयरिंग अप फॉर नेक्स्ट कोलैबोरेशन विद ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसरो यूएस कोलैबोरेशन, इसरो कोलैबोरेटिंग विद ब्लूबर्ड कम्युनिकेशंस सैटेलाइट, ठीक है ना। ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी यूएसए के साथ है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसरो टू लॉन्च ब्लॉक 2, इसरो टू लॉन्च ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट developed by US based AST Space Mobile, ठीक है ना। वी नीड टू रिमेंबर इसरो के चेयरपर्सन कौन है? वी नारायणन। अगर आपको नहीं पता, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, चेयरमैन ऑफ इसरो। द ब्लूबर्ड सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम कहाँ से लॉन्च होगी? लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर
Sri Hari Kota. On what? Aboard LVM-3, ISRO's heftiest launch vehicle. पहले इसको क्या बोला जाता था? Known as GSLV MK3. GSLV और MK के बीच में हाइफन आएगा. The Bluebird satellite wing 6500 is work is also progressing. Mission retreat plans to have. तो गगनयान क्या है? गगनयान हमारा, हमने यहाँ गगनयान पे हमारा इंडिया का मिशन है जहाँ पर हम खुद अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेंगे और वापस लेकर आएंगे. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर 71st फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर नहीं, नेशनल अवार्ड हो रहे हैं, सॉरी, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स. ठीक है ना, 2023 पे है ये. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी ये खुद लिख रहे हैं, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल वैल्यूज सैम बहादुर, बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री. फिर उसके बाद शॉर्ट फिल्म भी लिखेंगे, ये सारे लिखना है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है ना. बेस्ट एक्टर भी लिखेंगे, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस भी लिखेंगे. ठीक है, ये लिखेंगे. उसके बाद यहाँ से बता देती हूँ, रानी मुखर्जी बेस्ट फीमेल, ये पूरा यहाँ से नोट कर लो. रानी मुखर्जी 71, शाहरुख खान, और ये सारा नोट करना है. ठीक है. द बेस्ट मेल एक्टर फॉर सपोर्टिंग वाले नहीं आते होते क्वेश्चन. बेस्ट डायरेक्शन भी लिख लिया. तो हाँ, ये अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म, ये जो मैंने लिखवाया ऊपर वो. ठीक है. सो गाइज, अगर आपका जून का बैकलॉग है तो जून की कंपाइलेशंस loggery.in पर डल गई हैं, तो जाके खरीद लीजिए. ठीक है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. आई नो 1 अगस्त का मैंने नहीं किया, बहुत जल्द कर दूंगी, छोटा सा ही है, हो जाएगा, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो कभी ना कभी पढ़ाई दूंगी मैं. थैंक यू. बाय बाय.